नमस्कार दोस्तों। मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में बहुत प्रसिद्ध और धनवान सेठ रहा करते थे। सेठ जी का नाम कृष्णदेव था। कृष्णदेव जी नगर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे। वे धनवान होने के साथ साथ बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। उनके घर से कभी भी कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वह जी खोलकर धर्म कर्म और मानवता के कार्य किया करते थे। उन्होंने नगर में कई अनाथालय और आश्रम बनवाए थे, जिसमें कई बेघर और मासूमों को आश्रय मिल जाया करता था। सेठ जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम विजयव्रत और छोटे पुत्र का नाम देवव्रत था। विजयव्रत बड़ा ही कपटी स्वभाव का व्यक्ति था। उसे पिता के द्वारा किए गए इन दान धर्म के कार्यों से सदैव नफरत होती थी। उसका यही मानना था कि यह सारा धन उसका और उसके परिवार का है, तो क्यों इसे बेवजह इन अनाथ और गरीब लोगों में यूं ही लुटा दिया जाए, बल्कि इन पैसों को अपने व्यापार में लगाया जाए ताकि इन पैसों से और अधिक पैसा कमाया जा सके। इन्हीं बातों की वजह से वह अपने पिता और छोटे भाई देवव्रत से बहुत नफरत किया करता था, क्योंकि उसका छोटा भाई देवव्रत भी अपने पिता की तरह ही बड़ा दयालु और नेक स्वभाव का था। उससे भी किसी का दुख कभी देखा नहीं जाता था। वह भी अपने पिता की तरह ही गरीब और मासूमों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता था। विजयव्रत अपने पिता का सारा कारोबार संभाला करता था, जबकि देवव्रत पिता के साथ दान धर्म के कार्यों में ही लगा रहता था। पिताजी ने उसे कई बार कारोबार सीखने के लिए कहा, पर उसका ध्यान कारोबार से ज़्यादा दान पुण्य के कार्यों में लगता था। समय यूं ही बीतता चला गया। कृष्णदेव अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका ज़्यादातर समय अब घर पर ही बीतने लगा। विजयव्रत ने सारा कारोबार संभाल लिया था। धीरे धीरे उसने कारोबार में से अपने पिताजी के वफादारों को नौकरी से हटाकर अपने चाटुकार और बेईमानों की फौज तैयार कर ली थी। ये सभी कर्मचारी सिर्फ विजयव्रत की हाँ में हाँ मिलाते थे और सिर्फ उसका ही हुक्म मानते थे। उसने अपने पिताजी के वकील को भी पैसे का लालच देकर खरीद लिया था और वकील की मिलीभगत से उसने अपने पिताजी की फर्जी वसीयत भी तैयार करवा ली थी। उस वसीयत के अनुसार कृष्णदेव की सारी संपत्ति का मालिक सिर्फ और सिर्फ विजयव्रत था। छोटे भाई देवव्रत के हिस्से में कुछ भी रखा नहीं गया था। एक दिन लंबी बीमारी के कारण कृष्णदेव जी का देहांत हो गया। उनके देहांत के कुछ दिनों बाद विजयव्रत ने वकील की सहायता से कृष्णदेव जी की फर्जी वसीयत को सबके सामने पेश कर दिया और फैक्ट्री, बंगले, हर चीज़ का मालिक बन बैठा। हर चीज़ पर मालिकाना हक जताते हुए उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई देवव्रत को बंगले और जायदाद से बाहर निकाल दिया और उसे बिना कुछ दिए ही वहाँ से भगा दिया। देवव्रत बिना उससे कोई सवाल जवाब किए चुपचाप वहाँ से चला गया और नगर के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा और अपनी ही फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। यह सब देखकर विजयव्रत बहुत खुश हो गया था। उसके रास्ते का एकमात्र कांटा देवव्रत बाहर निकल गया था, पर अभी भी वह पूरी तरह से खुश नहीं था। दरअसल देवव्रत एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था और उससे शादी करना चाहता था। वह लड़की भी देवव्रत को बहुत पसंद करती थी। वह लड़की शहर के एक मशहूर साहूकार की बेटी थी, जिसका पिता भी समाज में एक धनाढ्य व्यक्ति हुआ करता था। विजयव्रत को यह डर था कि अगर देवव्रत की शादी किसी भी तरह उस साहूकार की इकलौती बेटी से हो गई तो आज नहीं तो कल देवव्रत फिर से हैसियत में उसके बराबर का हो जाएगा। यह बात उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। वह दिन रात इसी बात को लेकर बहुत परेशान था। वह किसी भी हाल में उन दोनों का रिश्ता ख़त्म कर देना चाहता था। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी, जिससे वह देवव्रत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता था। विचार दिमाग में आते ही उसने शहर के एक मशहूर पहलवान को अपने यहाँ बुलाया। उस पहलवान के बारे में यह बात मशहूर थी कि वह कभी भी कोई मुकाबला नहीं हारा है। उसके सामने जो व्यक्ति भी मुकाबले के लिए आता है वह कभी भी अपने पैरों पर चलने लायक काबिल नहीं बचता है।
वह पहलवान आज तक कोई दंगल नहीं हारा है। इस वजह से लोग उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। विजयव्रत ने पहलवान को यह लालच दिया कि अगर वह किसी भी तरह कुश्ती में उसके छोटे भाई देवव्रत को ख़त्म कर देगा तो वह उस पहलवान को नोटों से तौल देगा। बस उसे इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में उसका भाई इस कुश्ती में जिंदा नहीं बचना चाहिए। पहलवान को सारी बातें समझाकर उसने वहाँ से विदा कर दिया और उसके बाद मैनेजर के जरिए देवव्रत को अपने ऑफिस में बुलाया। देवव्रत के वहाँ आने पर उसने उसे प्यार से बैठाया और उसके सामने बड़े प्यार से एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के अनुसार उसने देवव्रत को समझाया कि अगर वह उसके कहने पर उस पहलवान का मुकाबला करेगा तो बदले में वह उसे अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुरंत सौंप देगा और साथ ही उस साहूकार की लड़की के साथ उसकी शादी भी करवा देगा। विजयव्रत का प्रस्ताव सुनकर देवव्रत सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे। उसके पास एक मौका है अपना खोया हुआ सम्मान और अपनी हैसियत सब वापस पा लेने का, पर उसमें जोखिम बहुत ही बड़ा है क्योंकि उस पहलवान का सामना करना आसान नहीं है। काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह यह कुश्ती लड़ेगा अपना खोया हुआ आत्मसम्मान, अपने अधिकारों को वापस हासिल करने के लिए। वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और अगर वह जीत जाता है तो उसकी जायदाद के अलावा उसका प्यार भी उसे हमेशा के लिए मिल जाएगा। यही सब सोचकर उसने हाँ कर दी और अपने भाई को इस शर्त के कागजात बनवाने के लिए कहा। विजयव्रत तो मानो इसी फिराक में ही था। उसने पहले ही इस शर्त के कागजात तैयार करवा लिए थे। उसके हाँ बोलते ही उसने फटाफट उन कागजात पर हस्ताक्षर करके उन्हें देवव्रत को सौंप दिया। कागजात लेकर देवव्रत वहाँ से निकल गया और सीधा अपनी प्रेमिका के पास पहुँचा और उसे सारी बात कह सुनाई और साथ ही कागजात भी सौंप दिए। देवव्रत की बातें सुनकर उसकी प्रेमिका रश्मि को बड़ी घबराहट महसूस हुई, पर देवव्रत के समझाने पर वह मान गई और उसने देवव्रत का हौसला बढ़ाया। निश्चित दिन पर एक मैदान में दोनों का मुकाबला रखा गया, जिसे देखने के लिए पूरा नगर ही मानो उमड़ पड़ा। रश्मि ने देवव्रत के पास जाकर उसका हौसला बढ़ाया और उसके बाजू पर एक पीर बाबा का ताबीज बांध दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने देवव्रत का हौसला बढ़ाकर उसे मैदान के बीचों बीच भेज दिया। विजयव्रत भी मैदान के दर्शक दीर्घा में बैठकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि आज उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही यह पहलवान इसे ढेर कर देगा और बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो जाएगा। फिर वह उस साहूकार से बात करके उस लड़की को भी अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर कर लेगा। उसे अपने दोनों हाथ में लड्डू नज़र आ रहे थे। तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ। जैसा विजयव्रत सोच रहा था, मुकाबला ठीक वैसा ही घटित हो रहा था। वह पहलवान देवव्रत पर बीस साबित हो रहा था, पर देवव्रत भी एक जुझारू लड़का था। वह जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। देखते ही देखते 2 राउंड पूरे हो गए, पर देवव्रत ने हार नहीं मानी। वह पूरे बल और अपनी बुद्धिमत्ता से उस पहलवान का मुकाबला कर रहा था। ऐसा करने में उसे काफ़ी चोटें भी आ गई थीं, पर उसने हार नहीं मानी थी। वह अब भी मुकाबले के लिए डटकर खड़ा था। उसकी हिम्मत और बहादुरी देखकर पहलवान के भी पसीने छूट रहे थे। जीवन में पहली बार वह किसी मुकाबले में इतना पसीना पसीना हो गया था। उधर विजयव्रत भी पशोपेश में पड़कर बार बार अपने नाखून चबाए जा रहा था। तीसरे राउंड की शुरुआत होते ही पहलवान पूरी तरह से देवव्रत की ओर झपटा, पर देवव्रत इसके लिए पूरी तरह तैयार था। वह फुर्ती से अपनी जगह से हट गया और पहलवान उसे पकड़ने के चक्कर में ज़मीन पर धूल चाटने लगा। देवव्रत फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसके बाएं हाथ को पीछे की ओर अपनी पूरी ताकत से उमेट दिया। हाथ उमेटते ही एक ज़ोरदार कट की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस पहलवान का बायां हाथ उसके कंधे से झूलने लगा। अब वह लड़ने की स्थिति में नहीं रह गया था। देवव्रत फौरन उस पहलवान को चित करके उस पर चढ़ गया और रेफरी ने 1 2 3 करके कुश्ती ख़त्म होने का ऐलान किया। देवव्रत खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे आज अपनी किस्मत पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। आज उसने अपनी हिम्मत और बहादुरी से असंभव को संभव कर दिखाया था।
उसके इस करिश्मे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। अंततः विजयव्रत को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और वायदे के अनुसार अपने पिताजी की जायदाद का आधा हिस्सा देवव्रत को देना पड़ा और बड़े ही धूमधाम के साथ देवव्रत और रश्मि की शादी हो गई। आज देवव्रत की जीत से यह बात एक बार फिर से साबित हो गई कि जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। उम्मीद है मित्रों, कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।